आज प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास किया है वो तो वाकई बहुत मजा आ गया देखकर कि क्वारंटाइन कोई चीज नहीं है, पर जबकि एसओपीज में लिखा हुआ है कि जो कोरोना का मरीज कोरोना का क्वारंटाइन तोड़े उसको सजा मिलनी चाहिए। अब तय कर लेंगे क्या हो रहा है, अवाम पे क्या इसका असर पड़ेगा। ठीक जी जुनैरा, पाकिस्तान क्यों पीछे है? डेवलपिंग कंट्रीज की हम मिसाल ले लेते हैं, हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल नहीं लेते हैं, तो तब भी पाकिस्तान क्यों पीछे है? वैक्सीनेशन क्यों कम है? प्रोसेस क्यों स्लो है? कि हम लोगों को आदत नहीं है चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्जांपल जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मींस कॉन्टिन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। अब बायोटेक में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और उनको पाकिस्तान में काम करने की तो जगह नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर दे डू वंडर्स। तो हमने होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें या मैक्सिमम उसको किस तरीके से आपने यूज करना है। इन द केस ऑफ पैंडेमिक हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 months बैक कोरोना जब फैला हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इन्वाइट किया, उनको वहां लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज वो परचेज कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत जबरदस्त था, हमने तारीफ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज या 10 लाख डोजेज, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊंट के मुंह में जीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेसेस जिन लोगों के बायोटेक में और फार्मास्यूटिकल में है वो तो ग्रो कर रहे हैं डे एंड नाइट, वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, जो कि फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, वहां पे जीरो है। तो आई डोंट नो कि वैक्सीन में अभी तक हम इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे जिस तरह हम जस्टिस डिपार्टमेंट को लेते हैं कि नहीं मिलता इंसाफ, किसी को ना मिले, जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द व्हाटएवर गवर्नमेंट, चाहे इनकी गवर्नमेंट होती या कोई भी होती। सो होपलेस, इट्स होपलेस। जनरल साहब बहुत शुक्रिया जुनैरा। जनरल साहब, पाकिस्तान की जो जमीन है वो बड़ी फर्टाइल है, वहां पे कोई भी जहन जो है वो बहुत अच्छे से चीजें तश्कील करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान में बड़ा काम किया, लेकिन बच्चे बाहर जाके फिर वो जो हैरानकुन चीजें हैं वो सामने लेके आते हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसकी बेसिक रीजन में एक तो जुनैरा ये वजह भी बता रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये प्लानिंग इस तरह नहीं की गई और ये क्राइसिस है पूरी दुनिया में जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है और आप बाहर से मैन्युफैक्चर्ड अगर आप वैक्सीन लेंगे तो वो नेचुरली आपको लंबी तारीखें मिलेंगी। ये तो पहले से सोचना चाहिए था कि ये किस्सा आ रहा है और चाइना के साथ हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम उनसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वगैरह ले लेते। वो बेशक आज से महीना 2 महीने बाद जाके कहीं हमारी वो तैयार होती या हमें सप्लाई तो उससे मिलती, लेकिन कम से कम उसका कंट्रोल हमारे पास होता कि हमारे मुल्क में मिल रही है और आप उसको प्लान कर सकते। अब तो हम दूसरों के रहमो करम पे पड़े हुए हैं कि वो कब देते हैं क्या, और फिर ये है कि मार्केट में मुंह मांगी कीमतें भी मांगी जा रही। उससे नेचुरली आप बार बार अपनी किटी भी देखते हैं कि आप कितना खर्चा उठा सकेंगे। आपके लोग अगर प्राइवेट वैक्सीन लें प्राइवेटली तो उनकी जेबों पे कितना बोझ पड़ना चाहिए। तो ये बेलावजह एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जबकि चाइना के साथ मिलकर उन्होंने ट्रायल भी जो थर्ड उनकी स्टेजेस के थर्ड फेज के ट्रायल थे उन्होंने पाकिस्तान में किए थे और उसी वक्त हमें उनसे मिलकर ये काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है चाइना के साथ अगर बात करते तो शायद ये चीज हो भी जाती, और अब भी मेरा ख्याल करना चाहिए क्योंकि ये वैक्सीनेशन तो लंबा काम है। अगर यहाँ फैसिलिटी खुद अपने हाथ में होगी तो हम मेरा ख्याल अपनी लोकल जरूरत पूरी कर सकेंगे, वरना बाहर से मंगवाना दुनिया पूरी भागदौड़ कर रही है, मुश्किल होगा आपके। ठीक है। एनबीसी, क्या कभी बिल्ली दरख्त पे चढ़ना सिखाती है? चाइना से हम कहें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दे दे तो हमें देगी? नहीं जी, जेफ थंडर आपके सामने है। बिल्ली ने आपको आसमान पर चढ़ना सिखाया है, दरख्त पे नहीं खाली। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं इस वक्त तो हम लोग बहुत सादा लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, हर बात पे यकीन कर लेते हैं। हमने बहुत पहले बात की थी, गालिबन 1 साल पहले, जुनैरा को भी याद होगा, मुबश्शिर साहब को भी याद होगा, जनरल साहब को भी याद होगा, उन्होंने शायद इस वक्त नहीं दी, कि हम हर्ड इम्यूनिटी पर चले जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी थी कि खुद बीमार होंगे लथपथ बुखार में, खुद ठीक हो जाएंगे और खुद एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ये हमारी फिलॉसफी थी जिसकी बार बार तरदीद की गई। अभी इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतज़ार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर
चलो इंडिया बहुत आगे है हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है और पाकिस्तान बिल्कुल नीचे है। आपने बताया 1% और नेपाल 5.6 पर है। तो अंदाज़ा लगा लें, बांग्लादेश हमारी आबादी तकरीबन बराबर है, बांग्लादेश 3.5 पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले क्या कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिस तरह जून में हमें एक फिक्र ना करें, बिल्कुल जून में 1 करोड़ 20 लाख टीके मिल जाएंगे हमको वर्ल्ड बैंक से, एक खैराती प्रोग्राम के तहत वो मिल जाएंगे हमको। 10 लाख हम खरीद रहे हैं। बाकी प्राइवेट कंपनियां ला रही थी तो जो 400 रुपए की थी, 400 पाकिस्तानी रुपए की, वो आप 8,000 में बेच रहे थे हमको। उस पर भी उनको एतराज़ हो गया, उन्होंने कहा जो वापस चले जाते हैं तो उनसे कहें वापस चले जाएं और आप भी वापस चले जाएं, क्योंकि आप तो सिर्फ कारोबार कर रहे हैं हमारे साथ, आपने कोई इनोवेशन नहीं की, कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। आप मंगाते हैं, आप बेचते हैं, और जितनी इम्पोर्टेड दवाएं महंगी हैं उनका आपको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये वैक्सीन भी महंगी करेंगे और ये लोगों की, अगर वैक्सीन ठीक हो रह जाएगा और देहात में क्या होगा ये तो सोचें आप। ठीक हो गया। मोना, 20 लाख आ रही हैं और 10 लाख आ रही हैं, 22 करोड़ की आबादी है, क्या देखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है, मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें, उनकी हुकूमत बाहर भेजने, आप फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। बेशक फॉर्मूला उनका नहीं है एस्ट्राजेनेका, लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो बात हुई है बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये अपनी प्रॉफिटियरिंग में लगे रहते हैं, खुद इनको माल छापने से फुर्सत नहीं है, कोई इनोवेशन कभी नहीं की, कोई जिद्दत नहीं लेके आए। और अब जो मामला चल रहे हैं वो भी बहुत परेशान कुन है। हम लोग बहुत पीछे हैं, हम बहुत लैग कर रहे हैं। वैक्सीन का क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये गालिबन बताया जा रहा है जो सिनोफार्म वैक्सीन है उसके कोई 1 मिलियन डोजेस अब जाके हमने खरीदे हैं चाइना से। अब वो कब आएंगे पाकिस्तान, कब लगना शुरू होंगे? और मैं आपको ये ऑलरेडी प्रीएम्प्ट करके बता दूं, बल्कि मैंने क्या बताना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये बता दिया है कि इसके बाद एक नया गोरख धंधा लगने का खर्चा है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये जो कंपनीज वगैरह हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इनकी प्राइस, इनकी कीमतें ये होनी चाहिए जो कि आम इंसान की पहुंच से दूर हो। और बस ये जहन में एक तासुर डाला हुआ है कि जो अमीर है वो अपना कुछ भी करके, किसी भी तरह से अफोर्ड करके उस चीज को, खुद को वैक्सीनेट कराएगा, अपने खानदान को कराएगा, तो लिहाजा उनके ऊपर जितना इजाफी बोझ कोई भी है वो डाले जाओ। ये बहुत गलत तासुर है। आप हर किसी को एक ही ब्रश से जो है वो पेंट नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये दबाव डाल रहा है हुकूमत पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बताया है कि इससे करप्शन के नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। ऑलरेडी हम बहुत देर कर चुके हैं अपनी यंगर पॉपुलेशन के हवाले से, बहुत बड़े हमारे लिए खर्चात हैं। लेकिन अब भी जो वैक्सीन हमने खरीदी हैं उनकी भी जो प्राइस सेटलमेंट है, खुदारा कम से कम उसके ऊपर कुछ ध्यान करें, उसकी फौरी तौर पर जो प्राइस है वो एडजस्ट की जाए और इस तरह से की जाए कि वो हर किसी की एटलीस्ट जो बाइंग पावर है उसके विदिन हो। ये नहीं कि आप उनको जितना मर्जी एस्केलेट करने की इजाजत दे दें। ठीक, इसमें फिर हम किस तरह से